कैसे आप सभी। दिस साइड कृषि मैम, स्वागत करते हो सभी का इस चैनल पे। आज हम करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी बन चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो लेट अस हैव अ लुक कि क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये टॉपिक करना है और दूसरे सारे टॉपिक्स मीडियम लेवल पे करना है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पहले तो 1.5x पे लगा दीजिए एंड लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following reactions is used for white washing walls? White washing के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल रिपीट हुआ है in the past 10 years। तो white washing में हमेशा याद रखना है कि क्विक लाइम होता है यूज्ड। क्विक लाइम यानी क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है विच इज स्लेग्ड लाइम। तो क्विक लाइम कौन है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसी का भाई स्लेग्ड लाइम है। तो ये याद रखना है और ये व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। What causes the sour taste in food items left open for a long time? अगर आप कोई भी चीज को ज्यादा टाइम तक बाहर रखते हो तो वो खट्टी हो जाती है। Why? Because उसमें एसिड प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे एसिड प्रोडक्शन, यस, एसिड फॉर्मेशन ड्यू टू केमिकल चेंज। Which product is formed when iron reacts with steam? अब आयन का रिएक्शन विद स्टीम, वैसे तो ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में बताया गया है, पर आपको थोड़ा सा ये वाले चैप्टर में भी है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो आयन है वो ऐसे नहीं रिएक्ट करता है पानी के साथ, उसको स्टीम चाहिए। ठीक है, वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता लिक्विड स्टेट में, पर वो गैसियस स्टेट में रिएक्ट करता है। दैट इज Fe3O4, मतलब Fe3O4 बनाएगा और ये आयन के साथ स्टीम में रिएक्ट करता है। ये स्टीम काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं इसके ऊपर कि आयन रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, आयन रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर। नहीं, वो पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, वो उसको चाहिए स्टीम। ठीक है, उसको चाहिए स्टीम, और स्टीम के साथ रिएक्ट करने के बाद Fe3O4 बनाता है। ये प्रोडक्ट याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक यानी क्या? जहां पे एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया हो। ठीक है, एंड मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी नोट्स में कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर। एंड यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस में देख सकते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑलरेडी गिवन है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा फॉर श्योर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर इन अ केमिकल रिएक्शन? मतलब कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, बेसिकली आपको ये पूछा है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस होता है केमिकल रिएक्शन में, टेम्परेचर चेंज होता है, फिजिकल स्टेट का चेंज होता है, राइट, पर टोटल मास चेंज नहीं होता है। इसलिए तो हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। अगर ये होता तो हम लोग बैलेंसिंग करते क्या? नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि मास दोनों का, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, सेम होना चाहिए, इसलिए हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। तो टोटल मास चेंज नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो दीज वर सम ऑफ द फ्यू PYQs। ये चैप्टर के और भी मैं लेकर आऊंगी अगर आप कमेंट सेक्शन में डिमांड करोगे तो। ठीक है, सो हियर इज आई कृषि डागा। ठीक है, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन।